तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर 9th क्लास का ही वीडियो बना रहे हैं। 9th क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो दे चुके थे। अब 1.2 का बना रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन आप लोग बुक निकाल लीजिए, सामने में क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सवाल एक एक सवाल बनाएंगे। जिसमें डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है। दिया हुआ इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ। सही और गलत बताना है, ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है आपको। ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सत्य और असत्य। हिंदी में बोलेंगे तो सत्य और असत्य बताना है। सत्य है कि असत्य है बताना है। पहला सवाल में आपको पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी अपरिमेय बोलने का मतलब है इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन जो आपको बोला है, पहले तो ये हो जाएगा कि अपरिमेय अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर जो होता है ये होता है रूट वाली जितना संख्या वो क्या होता है इरेशनल। जैसे √2, √3, √5 है ना, √4 नहीं होगा। ये सब संख्या क्या होगा इरेशनल। और दशमलव में भी बताया था जिसका दशमलव हमेशा डिफरेंट आ रहा है, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो हो जाएगा इरेशनल। तो ये संख्या है इरेशनल। चलो क्या पूछ रहा है कि सभी इरेशनल संख्या वास्तविक होता है, रियल नंबर होता है। तो इरेशनल रियल नंबर से ही तो सब बना है ये सब। इसका मतलब जितना इरेशनल है सब तो रियल में मिल जाएगा, बल्कि इसके अलावा और भी नंबर इसमें मिलेगा रियल में, क्योंकि रियल बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत टाइप का नंबर आता है। तो इसका मतलब जितना अपरिमेय है सब तो किस में आ जाएगा रियल में। तो ये वाला बात जो कहा है एकदम बिल्कुल सत्य है, ये वाला बात सही है, यानी ट्रू है, कोई डाउट नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। आपको पूछ रहा है कि √m के रूप में सभी संख्या होता है संख्या रेखा पर, जहां m क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। m कौन सी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा होता है, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं हो पाता है। सभी संख्या √m m के रूप में नहीं हो सकता है, √m के रूप में नहीं हो सकता है, जहाँ की √m अपरामिक संख्या है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो भी ऋणात्मक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं हो उसका वर्गमूल में नहीं होता, ऋणात्मक वाला इसमें कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए हम बोल देंगे नहीं है। ये वाला जो दूसरा वाला सवाल है, दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा असत्य। असत्य रजिस्टर किधर गया, असत्य हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद वाला पढ़ो। इसके बाद वाला पढ़ो, लास्ट वाला पढ़ो। क्या पूछ रहा है कि उसके बाद थर्ड नंबर में क्या था, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होगा। वास्तविक मतलब रियल पूछ रहा है, क्या अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। सब ठो रियल, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, इसमें तो बहुत टाइप का संख्या है, ये छोटा सा संख्या है इरेशनल। क्या ये सब ठो रियल इसमें आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात क्या हो जाएगा असत्य, ये वाला बात असत्य, ये वाला गलत बात हो जाएगी, सही बात नहीं होगा। अब दूसरा नंबर पढ़ो। दूसरा नंबर, एक में यही 3 सवाल था, दूसरा नंबर पूछो। क्योंकि रूट में आप जान रहे हैं ना, इसमें क्या होता है केवल रूट वाला संख्या होता है, और इसमें सब आता है बिना रूट वाला भी है। अगर बोल देगा कि 3 को दिखाओ, रूट वाला नहीं, बिना खाली 3 को दिखाओ, तो इसमें नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं होगा, है ना। 2 नंबर पढ़ो, है ना। बिना रूट वाला कोई भी संख्या बोल देंगे, है ना, 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी बोल देंगे तो इसमें नहीं दिखा पाएंगे, इसमें केवल रूट वाला आएगा और पॉइंट में जो रिपीट होते रहता है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल देना है आपको। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर लेना है, तो सभी का क्या होता है, सभी का धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जैसे 2 का लिए तो रूट तो अपरिमेय हो गया, 3 का लिए तो अपरिमेय, लेकिन 4 का ले लेंगे तो क्या होगा
तो 2 निकल जाता ना, तो ये तो प्लस में हो गया, यानी ये कैसा हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय नहीं होगा। √9 ले लेंगे तो क्या 3 होता है, ये कैसा होता है, परिमेय होता है। तो ये वाला बात भी असत्य हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि नहीं होगा। तो कारण बताइए, कारण ये बताएंगे जैसे √4 है या √9 है तो इसका तो निकल जाता है, यही कारण है उसका। अब उसके बाद इसमें एक्सरसाइज हम लोग 1.2 हो गया, 1.3 अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सा, 1.3, 1.2 तो हो गया। अब कौन सा पढ़ना है हम लोग को, 1. आप लोग के पास किताब है तो निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1. आपका वैल्यू निकालने बोल रहा है क्या, 2.2/7, 3/7, 4/7 का वैल्यू निकालना है आपको। देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में एक्सरसाइज। अब हम लोग आ गए 1.3, 1.3 में जो है 1/7 का वैल्यू दिया हो, 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, 0.1428757 ये दे दिया है। तो अब पूछ रहा है इसी तरह का कि बिना भाग दिए आपको बताना है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 इस तरह का नंबर को बताना है। देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग देने की जरूरत ना है, ऐसे ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7, यानी 2 का मल्टीपल है ये, तो इस नंबर को भी 2 का मल्टीपल करेंगे अपने आप आ जाएगा। ये 3/7 मतलब 3 का मल्टीपल है, इसको 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। देखो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1, 11 8 दूनी 16 1, 17 2 दूनी 4 1, 5 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 0.295714, इस तरह से हो जाएगा। फिर आ गया 3/7, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा, यानी इतना नंबर को पहले वाले को इसको डबल से गुना किया, फिर इसी को किससे गुना करेंगे, 3 के, 7/3 निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21, इस तरह 7 5 जा 15 और 2 17, 7 8 जा 24 और कितना है 1 25 हो जाएगा। 2 बचा 7 नहीं, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 4 3 जा 12, 12 का कितना 2, फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 0.47 पर एकरिंग दिया हुआ है, कह रहा है कि तो परिमेय संख्या के फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, परिमेय संख्या के फॉर्म में होगा तो ये p/q के रूप में होगा परिमेय संख्या।